देख रहे हैं फानूस टीवी। मैं शमीम अहमद मंगलौरी। आज बात करेंगे मंगलौर विधानसभा की। मंगलौर विधानसभा में नगर पालिका मंगलौर। आज मंगलौर विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी सरवत करीम अंसारी ने अचानक नगर पालिका में छापा मारकर मुआयना किया। छापे के दौरान उन्होंने बहुत सारी अनियमितताएं पकड़ी, जिनको लेकर उन्होंने जई गुरुदयाल और ईओ कामिल साहब से भी वार्ता की और कुछ आदेश भी दिए। आज उन्होंने जैसे ही वो लाव लश्कर के साथ नगर पालिका पहुंचे तो उन्होंने अनेक मुद्दों को लेकर ईओ मंगलौर नगर पालिका से बात की और फाइलें दिखाने के लिए बोला गया। जैसे ही मंगलौर विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी सरवत करीम अंसारी ने पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया तो उनमें परत दर परत अनियमितताएं खुलनी शुरू हो गई। उसमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो विधायक द्वारा देखा गया। निरीक्षण के दौरान ऐसा पाया गया कि जो बोर्ड प्रस्ताव पास होते हैं उसमें जो लिखा जाता है कि ये फला मेंबर के द्वारा ये प्रस्ताव इस तारीख में जो है बोर्ड मीटिंग में रखा गया, पास किया गया, उन प्रस्ताव की कॉपियों पर कोई साइन ही नहीं है, ईओ मंगलौर के साइन नहीं है, जिसको लेकर मंगलौर विधायक आग बबूला हो गए। उन्होंने नगर पालिका ईओ और जेई को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और अन्य और मुद्दों के साथ उन्होंने और फाइलें देखने के लिए बोला। लेकिन फाइलों के लिए उनके द्वारा टाइम मांगा गया, जिसमें विधायक द्वारा ये कहा गया कि आपको मैं 1 घंटे का वक्त देता हूं, आप मुझे 1 घंटे के अंदर फाइलें उपलब्ध कराएं। कुछ फाइलों के बारे में जब जानकारी ली गई तो विधायक को ये बताया, नगर पालिका प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि फाइलें नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ हैं, जो पिछले लगभग 20 दिनों से लंबित पड़ी हुई हैं। विकास की लेकर मतलब निर्माण को लेकर जो फाइलें बनाई गई थी वो नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ साइन होने के लिए गई, पिछले 20 दिनों से वो वहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है, जिस पर विधायक ने उन्हें तत्काल मंगाने की बात की और कहा कि उन्हें हमें दिखाएं कि उन पर अध्यक्ष द्वारा क्या लिखा गया है। अगर उन्हें जो है खारिज की गई है, उन पर आपत्ति लगाई गई है, जो भी है वो दिखाई जाए। नगर पालिका प्रशासन द्वारा एक आदमी को, नगर पालिका कर्मचारी को वहाँ भेजा गया, लेकिन वहाँ पर अध्यक्ष अनुपस्थित मिले। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनसे बात की गई, उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं बाहर हूँ और मेरे आने के बाद ही फाइल उपलब्ध करा पाऊंगा। इसके अलावा अध्यक्ष नगर पालिका मंगलौर में मौजूद मंगलौर विधायक जो आज पहली बार मंगलौर नगर पालिका का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिन्होंने नगर पालिका की एक फाइलों को खंगालना शुरू किया, तो उसमें बहुत सारी अनियमितताएं खंगाली उनको जो है पाई गई, जिसमें उन्होंने कई आदेश दिए और ये कहा कि जब मैं अगली बार आऊं तो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद मिलनी चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए कि फाइलें जो है वहाँ गई हुई है या वहाँ है। इस मामले को लेकर जब मंगलौर विधायक द्वारा एक निर्माण कार्य की फाइल के बारे में पूछा गया तो उसमें कहा गया कि वो रुड़की तहसील में है। तो इस पर मंगलौर विधायक के द्वारा मंगलौर रुड़की तहसील में फ़ोन कर जानकारी ली गई, लेकिन वहाँ पर बताया गया कि ये फाइल देखने के तुरंत बाद वापस कर दी गई थी, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन जो है इधर उधर जागने लगा। उनके पास कोई सवाल नहीं बन पा रहा था कि वो क्या जवाब दें। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नगर पालिका जो है मंगलौर के विकास को लेकर एक मुस्तैदी के साथ काम नहीं कर रही है। अगर नगर पालिका अधिकारियों की बात करें, नगर पालिका अधिकारी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा उनके द्वारा की गई कोशिशों को अपने यहाँ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नगर पालिका के अधिकारियों से भी बात की गई, उनका भी यही कहना है कि जो निर्माण कार्य की फाइल है नगर पालिका द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को संतुष्टि के लिए साइन करने के लिए भेजी गई है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अभी तक कोई भी साइन नहीं किया गया और ना ही फाइल वापस नगर पालिका को भेजी गई। अगर उनको कोई खामियां हैं,
कोई कमियां हैं तो वापस भेजी जाए। एक निर्माण कार्य को लेकर वार्ड सभासद से बात की हुई। सभासद ने भी ये कहा कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा हमें बुलाया गया, हमने कहा, उन्होंने हमसे जो प्रस्ताव मांगा हमने दिया, लेकिन न जाने अभी तक कार्य क्यों नहीं शुरू किया जा रहा, क्यों फाइलों को अटकाया जा रहा है, क्यों उन पर साइन नहीं किया जा रहा है। ये एक बहुत ही सोचनीय और जो है ऐसा पहलू है कि जो देखने के लिए एक सोचने वाली बात है कि फाइलों को कैसे लटकाया जा रहा है और कैसे उनमें अनियमितताएं फैले। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि आने वाले वक्त में विधायक द्वारा जो जांच की गई है उस पर कितना अमल किया जाता है, कितनी कार्रवाई की जाती है, या पूर्व की तरह इसको भी केवल खाना पूर्ति के तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि विधायक द्वारा कहा गया है कि अनियमितता पाई गई है, उन अनियमितता को लेकर विधायक महोदय द्वारा कितना आगे तक जाया जाता है और इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इस बारे में हमारी बात मंगलौर विधायक से हुई, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आज आपने नगर पालिका का निरीक्षण किया, मुआयना किया, तो आपने क्या देखा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आज मैं अपनी निरीक्षण के लिए आया था कि देखता हूँ कि नगर पालिका में क्या हो रहा है, किस तरीके से नगर पालिका चल रही है और किन किन मुद्दों को लेकर जो है यहाँ अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। तो मैं जहाँ आया हूँ आज देखने के लिए, तो मुझे जो है सबसे बड़ी अनियमितताएं तो मिली हैं लोक निर्माण विभाग में। लोक निर्माण विभाग की जितने काम हो चुके 4 साल के अंदर, कोई भी फाइल जो है नगर पालिका के अंदर नहीं है। मांगी गई तो उन्हें कह दिया कि ये फाइलें यहाँ है ही नहीं, 1 हफ्ते में हम ढूंढ के दे देंगे। भाई 1 हफ्ते में क्या मतलब ढूंढने का? जब फाइलें तो दफ्तर के अंदर रहनी चाहिए। हमने पूछा कि कहाँ है ये फाइलें, तो मुझे बताया गया कि चेयरमैन ने अपने घर में रख रखी है सारी 4 साल की फाइलें, और चेयरमैन जो है घर में रखता है फाइलें, दफ्तर में नहीं रखता। सबसे बड़ी अनियमितता तो यह है कि दफ्तर के अंदर ना फाइलें हो कि चेयरमैन के घर है। चेयरमैन को कौन सा राइट है अपने फाइलें अपने घर रखने का? जहां तक मुझे जेई की बात लग रही है, जेई जो है बिल्कुल इन फाइलों में इन्वॉल्वमेंट है, और जेई जो है जानबूझकर जो है चेयरमैन के अंडर में है और उसके दबाव में है, जिससे जो है दफ्तर में कोई फाइल नहीं उसके घर पे है। और मैं अभी डीएम साहब से बात करूंगा कि और उनसे कहूंगा कि इसके घर पे जितनी भी फाइल हैं उनको जो है दबिश देकर निकलवाई जाए। मैं आपके फाइलें थी, आपके महल्ले की भी थी, उन्हें देखा जिसका टेंडर होने के लिए, सिर्फ साइन होने के लिए ईओ साहब ने भी साइन कर दिए, जेई साहब ने भी साइन कर दिए, वो एजेंसियां वहां पहुंची हुई हैं। उनको 20 दिन से रोके हुए है चेयरमैन, विकास के काम को 20 दिन से घर में रखे हुए हैं, और खुल्लम खुल्ला पैसे मांगता है कि पहले पैसे दो जब मैं फाइल करूंगा। खुल्लम खुल्ला जो है ठेकेदारों से पैसे मांगता है, फाइलें कर नहीं रहा है। ईओ साहब से मालूम करा तो ईओ साहब कहने लगे मैं क्या करूँ जी, मैंने तो करके भेज दिया है, चेयरमैन के घर है। चेयरमैन के घर से फाइलें मंगवाने आदमी भेजा, तो चेयरमैन ने वो जो है ये बता दिया कि मैं तो किसी शादी में गया हूँ, घर पे कोई नहीं मिला। कितनी अनियमितता है, कोई से विभाग उठाकर देख लीजिए नगर पालिका का, सब में अनियमितता है। फाइलें नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो आरा मशीन की तरह चल रही है। नगर पालिका को आरा मशीन के अपने घर के सारे कायदे कानून नियम बना रखे हैं, नगर पालिका नियम से नहीं चल रही है। कायदे कानून अपने जो उनके पक्ष में जा रहे हैं कायदे कानून, उनको बनाया जा रहा है, जो उनके पक्ष में नहीं जा रहा उनको नहीं बनाया जा रहा। तो अभी मैंने सफाई कर्मचारी को ठेके देखे, सफाई कर्मचारी को ठेके में जो है भड़काया गया उनको कि साहब आपको 9,000 देंगे, लेकिन अनुबंध है उसमें लिखा हुआ कि फ्री आदमी को जो है 500 रुपए दिए जाएंगे, एक जो है सुपर्स को 15,000 रुपए महीना दिए जाएंगे। लेकिन भड़काया जा रहा है कि आप हड़ताल कर दो। जहां ठेका आपके चला गया ऑनलाइन कहीं बाहर, जो अब तक तो चेयरमैन ने करे हुए ठेके, तो अब के बाहर चला गया तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो बार बार ही कह रहा है इस ठेके को निरस्त कर दो, जबकि ठेका निरस्त नहीं हुआ और उस पर भी साइन नहीं करे। आज मैं आया तो जब साइन हुए उस पर भी। तो इस तरीके की अनियमितताएं जो है बढ़ती जा रही हैं। लोग जो है नालों में, बहुत ठेके ऐसे हैं जिनकी वर्क ऑर्डर बना हुआ है 2-2 साल से और आज तक काम नहीं हुए।
बहुत न सिंचाई विभाग के नाले ऐसे हैं कि उन्हें किस्तों में निकाल रखा है, और जी जहां उन्होंने समझा कि यहाँ बढ़िया बना के पैसा कमा लिया, वहां तक बना दिया, आगे छोड़ दिया। ये स्थितियां इस नगर पालिका की है। ये नगर पालिका नहीं है, नरक पालिका है इस टाइम। यहाँ कोई फाइल नहीं है, यहाँ कोई जो है कर्मचारी नहीं है काम करने को तैयार। मैं आया हूं तो बहुत कर्मचारी तो आज भागने में भाग गए, यहाँ से छोड़कर भाग गए कि कोई कह रहा है मेरे घर में कुछ काम है, मेरे को फला में काम है, तो फाइलें उनके पास है, फाइलें भी वो शायद चेयरमैन के यहाँ रखी है। तो ये स्थितियां है यहाँ। अभी ठेकों के बारे में मैंने सड़कों के बारे में पूछा कि मलकपुरे में रिजर्व से पूछा, तो यो साहब ने मुझे बताया कि हमने टेंडर के लिए फाइल भेज रखी है, लेकिन उस पर अब तक कुछ नहीं लिखा। 20 दिन से टेंडर की कोई फाइल नहीं हो रही है। अभी मैं देख रहा हूँ प्रोसीडिंग बुक भी वही थी, और प्रोसीडिंग पे किसी प्रोसीडिंग पे जो है आपका ये देखिए, किसी प्रोसीडिंग बुक पर कोई भी जो है ईओ के साइन नहीं है। मन मर्जी लिखी जा रही है, मन मर्जी की जा रही है। कोई प्रोसीडिंग पर जो है चेयरमैन उसके साइन नहीं है, क्या कहें ईओ के, जबकि नियम अनुसार यह है कि प्रोसीडिंग पर जो है ईओ के साइन होने चाहिए, ईओ के पास रहने चाहिए। ये धरोड़ जो है ईओ की है, लेकिन मैं जहां अभी आया था तो यहाँ से पोस्टिंग भी चेयरमैन के घर से मंगाई गई है, जहां वो गलत तरीके से अपने यह प्रस्ताव लिखता है। यहाँ 30 किलोमीटर की एक लाइन लिख रखी है, 30 किलोमीटर की वायर मंगाने के लिए सिर्फ कर रखा है। अरे 30 किलोमीटर का जब यहाँ ऊर्जा विभाग यहाँ बना हुआ है, ऊर्जा विभाग की सारी यहाँ लाइनें बिछी हुई हैं, तो नगर पालिका को कौन सी जरूरत पड़ गई जो 30 किलोमीटर का वायर मंगा कर जो है यहाँ से दिखाया जा रहा है। यहाँ 2-3 वो खड़ी है जेपीसी, लेकिन फिर भी जो है एक का और प्रस्ताव कर लिया, उससे भी बड़ी का अपने प्राइवेट काम में चला रहा है। ईओ ने यहाँ जो है चेयरमैन ने जो है बहुत अनियमितताएं बरत रखी है। नियम अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और यहाँ से जो है मंगलौर का जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नगर पालिका है, इसको जो है मेरे हिसाब से बर्खास्त होनी चाहिए, क्योंकि नगर पालिका नहीं नरक पालिका चल रही है। अब आगे के लिए आप इसमें जैसे आपने मुआयना किया, इसके बाद जो भी खामियां रही या खामियां जो भी आपने देखी, आगे का आपका क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है, जहाँ लेकर आप क्या करेंगे? जहाँ जहाँ कमियां मैंने देखी है वहां मैं ईओ साहब को लिख कर दे जा रहा हूँ, और अब के जब आऊंगा तो मुझे जो है फाइलें टोटल यहाँ मिलनी चाहिए, और ये जितनी भी फाइलें हैं जो इधर उधर है वो यहाँ मिलनी चाहिए। और अगर अब के कोई भी फाइल ईओ ने कह दिया मुझे कि उसके चेयरमैन के घर गई हुई है, तो मैं जो हूँ ईओ साहब के खिलाफ लिखूंगा, और ईओ साहब को जो है दंडित करने का काम करूंगा अपनी सरकार से। तो आपने अगले निरीक्षण के लिए कुछ टाइम दिया है, वक्त मुकर्रर किया है, या ऐसे मतलब? नहीं, अभी तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन जब मैं जाऊंगा यहाँ से तो देकर जाऊंगा टाइम कि मुझे 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज भी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये मिलनी चाहिए मुझे फाइलें। जो मैंने फाइलें मांगी, अगर इन्होंने मुझे नहीं दी 1 हफ्ते के अंदर, तो मैं जो हूँ इनके खिलाफ लिखा पढ़ी करूँ। ठीक, शुक्रिया। इसके अलावा हमारी बात ईओ मंगलौर कामिल अली साहब से हुई, तो उन्होंने देखिए क्या कहा। तो साहब, आज जैसे विधायक मंगलौर द्वारा नगर पालिका का निरीक्षण किया गया, और क्या क्या मामला हुआ? आज विधायक जी आए थे, तो चूँकि क्षेत्रीय विधायक है तो अपने क्षेत्र की कार्य का इंस्पेक्शन कर सकते, तो उन्होंने आगे यहाँ कुछ फैले वैले और निर्माण संबंधी कुछ अन्य फैले देखी है। उनमें कुछ आपत्ति है उन्हें, तो उसका निराकरण किया जाएगा। जो उन्हें देखा जाएगा कुछ बताएंगे वो, तो उसका निराकरण किया जाएगा। एक कर्मचारियों को लेकर कुछ मामला था, हड़ताल का लेके। अभी हमारे यहाँ इसका सफाई कर्मियों का मैन पावर सप्लाई का नया टेंडर हुआ है, तो कर्मचारी जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनको कहीं एक गलत फहमी हो गई कि जिसको नई एजेंसी को ठेका दिया गया है 9,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन देगा, जबकि उनको मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार 500 रुपये प्रति माह 500 रुपये पर डे के हिसाब से वेतन दिया जाता है। तो उनको एक गलत फहमी तो उनकी दूर कर दी कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने अनुबंध जो किया है उस एजेंसी के साथ, नए ठेकेदार के साथ, वो 500 रुपये पर डे के हिसाब से ही किया है, वो उसका निराकरण हो जाएगा। कुछ फाइलों का मामला था जिन पे अध्यक्ष द्वारा साइन किया जाना था,
वो मंगाई गई थी, उसके बारे में क्या? वो फाइलें साइन होने के लिए अध्यक्ष के पास गई थी, तो अध्यक्ष जी फाइल अध्यक्ष के पास है।